माता सीता की ये लोक कथा आपके जीवन से दरिद्रता को हटा आपको धनवान, ऐश्वर्यवान, समृद्धिवान बना देगी। प्रारब्ध के कष्टों को मिटा आनंदमय आपके जीवन को कर देगी। माँ मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। संत महात्मा गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अर्थात महात्माओं की वाणी ये बात सिद्ध करती है कि भगवत नाम ही वास्तविक धन है। राम राम श्याम श्याम राधा राधा सीता राम, राधे श्याम जपने वालों का जीवन निश्चित ही समृद्धिवान बन जाता है। आज की ये सत्य कथा माता सीता के नित्यनेम की है, अर्थात नित्य नियम की। इसे सुनने से दरिद्रता का नाश होता है, भवरोग की पीड़ा मिट जाती है। माता जानकी द्वारा कही गई ये कथा आपके प्रारब्ध जनित कष्टों का क्षय करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं माता सीता का एक नित्य नियम था। वह एक कथा कहा करती थी। जब महल में राजा राम रहते तो वे राम जी को ये कथा सुनाया करती। एक दिन भगवान श्री राम आए और आकर माँ जानकी से कहने लगे कि हे सीते, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। माँ ने कहा कि किंतु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, नित्यनेम है, आज मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता प्रभु के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था, लौकिक स्वरूप से धनवान प्रकट हो रहे थे। माँ जानकी जी ने उसे देखा और कहा बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप मेरी कथा सुन लो। वह बोली जब तक तेरी कथा सुनूंगी तब तक तो घर जाने में देर हो जाएगी, साथ बड़ा झगड़ा करेगी। उसने कहानी कथा जो नित्य नियम की थी, जो जानकी जी सुनाने वाली थी, नहीं सुनी। वह वहां से चली, उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घट टूट गया और मिट्टी के घट में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा ये किसका दोष सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहा मेरी नित्य नियम की कथा सुन लो, मैंने उससे मना कर दिया, लगता है ये उसी का फल है। अगले दिन वही बहू की साड़ी पहन वो घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर चली गई। वही माँ जानकी बैठी हैं और आज सास को देकर पुनः कहती हैं कि बहन मेरी नित्यनेम की कथा सुन लो। सास बोली एक बार क्या, मैं तो 4 बार तेरी कथा सुनने के लिए तैयार हूं, कहे कौन सी कथा है। माँ जानकी गाने लगी राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी तपो रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पीवो राम, सूत के फल का मोटो राम, साल दुसाला पोट हो राम, साल दुसाला ओढ़ हो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार माँ जानकी 7 बार नाम की महिमा को गाती रही। क्या कहती हैं, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम जय श्री राम। सास बोली बहन कथा तो बड़ी सुंदर कही तुमने। वह कथा सुनकर नित्य नियम की राम जी के नाम की महिमा को सुनकर वह सास अपने घर की ओर चली। वह फटी हुई रेशम की जरी की साड़ी पुनः सुंदर बन गई, स्वच्छ और निर्मल हो गई। मिट्टी का घट पुनः स्वर्ण घट में परिवर्तित हो गया। बहू कहने लगी माँ ऐसी कौन सी कथा सुनाई उसने कि सारे दोष उतर गए। बहू की बात सुनकर सास ने कहा कि वे माँ जानकी थी,
वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मण जी का वास कराने वाली हैं, वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं। वे जो जिसकी कामना होती है उसको पूरित करने वाली है। बहू बोली कि ऐसी कौन सी कथा सुना दी कि आप ऐसे कह रही हैं। बहू के बार बार पूछने पर माँ जानकी जी द्वारा जो नाम की महिमा गाई गई वह पुनः सास ने अपनी बहू की कही। आप और मैं भी उस कथा को बारंबार गाते हैं और अपने जीवन से वास्तविक दरिद्रता, ये भवरोग रूपी है, इसे मिटा वास्तविक ऐश्वर्य अर्थात राम जी के चरणों की प्रीति को आइए मांगते हैं माँ जानकी जी से और प्राप्त करते हैं। वह कहने लगती है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नित का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटे राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार कथा कहकर वह सास कहने लगी, ये कहानी जो रोज कहेंगे, रोज उठकर नहा धोकर पूजन के समय नितनेम की ये जो कथा सुनता है, जीवन में बहू उसके कभी दरिद्रता का वास नहीं हो सकता, उसके घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जैसे ये कथा सुनकर तुम्हारे द्वारा लाए गए दोष दूर हो गए, हमारे घर में संपन्नता का वास हो गया। पड़ोसन ने उसकी ये बात सुनी तो माँ जानकी जी की कथा उसने भी सुनने को कहा और राम जी के नाम की महिमा साथ सबको गा गा कर सुनाने लगी। कहने लगी कि जो नित्य नियम से केवल और केवल राघवेंद्र के नाम का जप करता है, उड़ते बैठते खाते पीते सोते केवल और केवल राम ही राम गाता है, राम उसके काम संवार देते हैं। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार माँ जानकी जी द्वारा भंडार भरने की जो रीति बतलाई गई, जो विधि बतलाई गई, वह वास्तव में जीवन रूपी घट को परिपूर्ण करने वाली है। जीव के प्रारब्ध को मिटा उसके आत्मा रूपी घट में, आत्म घट में राम प्रीति को भरने वाली है। जो नित्य नियम से जानकी जी के कहे अनुसार राम नाम का आराधन करता है, कृष्ण नाम का आराधन करता है, राधा नाम का, जो आपकी इष्ट का नाम है उसको आप प्रीति पूर्वक भजते हैं, तो माँ जानकी जी का वचन है घर में भंडार कभी खाली नहीं रह सकते। जो नितनेम से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम, हरि नाम को, भगवत नाम को प्रेम पूर्वक गाता है, माँ जानकी की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर के भंडार भर जाते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।